वेलकम टू इडुवेरिया जीके स्टडी। इडुवेरिया जीके स्टडी में आप लोगों को स्वागत है। ये क्वेश्चन में प्राचीन भारत से विविध से पूछे हुए क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, जो हर एग्जामों में पिछले कई सालों से रिपीट होते आए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और जो भाई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने। एक बार इसमें ऑप्शन को भी बताऊंगा। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? हेंत्सांग ने नहीं, इत्सिंग ने नहीं, फहान ने नहीं, मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। प्राचीन भारत में कौशाम्बी जो था विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। बाकी तक्षशिला भी प्राचीन भारत में विद्या अध्ययन का केंद्र था, विक्रमशिला भी विद्या अध्ययन का केंद्र था और नालंदा भी विद्या अध्ययन का केंद्र था। कौशाम्बी नहीं था। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने की। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने की। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने की। महापाषाण संस्कृति 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। पत्थर के बने अस्त्र नहीं, पत्थर के बने औजार उपकरण नहीं, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियों, कब्रों, ये दिखाती है। महापाषाण संस्कृति 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियों या कब्र। किस पुस्तक का 15 भारतीय 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा सकता है? पंचतंत्र का। अच्छा, पंचतंत्र का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? मतलब 15 भारतीय भाषाओं तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है पंचतंत्र का। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों व धातुओं के अध्ययन को बोला जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने की। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने की। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने की। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईस्वी पूर्व। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईस्वी पूर्व। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईस्वी पूर्व। हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने की। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 वर्ष ईस्वी पूर्व। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार। निम्नलिखित में किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? पुरापाषाण युग को नहीं, नवपाषाण युग को नहीं, लौह युग को नहीं, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है। स्वपनवासवदता के लेखक हैं भास हैं। स्वपनवासवदता के लेखक हैं भास। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्हो।
उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज हैं। क्रो मैग्नन मनुष्य। क्रो मैग्नन मनुष्य आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। क्रो मैग्नन मनुष्य। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? अरिकमेडु से। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? अरिकमेडु से। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी। आधुनिक देवनागरी लिपि जो हम देवनागरी लिपि बोलते हैं उसका प्राचीन रूप क्या था? ब्राह्मी था। ब्राह्मी था। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप ब्राह्मी है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? गेहूं व जौ। मानव द्वारा सबसे पहले कौन सा अनाज यूज किया गया था? गेहूं और जौ। जोड़ा लगाइए, कौन सा सुमेलित नहीं है? हरिसेन हर्ष, ये सुमेलित नहीं है। बाकी रवि कृति पुलकेशिन 2 सही है। भवभूति कनौज के यशो बर्मन सही है। दंडी नरस सिंह बर्मन ये भी सही है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? रुद्र दमन से। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? रुद्र दमन के। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इर्थ्रियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? अरिकामेडु। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी लाल सागर का भ्रमण अज्ञातनामा के लेखक को ज्ञात था? अरिकामेडु। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। अच्छा, उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए। सुमेलित कीजिए। 1 का 2 रामेश्वरम तमिलनाडु में है। द्वारिका उत्तर प्रदेश में है। द्वारिका गुजरात में है। गुजरात में। और सारनाथ उत्तर प्रदेश। महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में है। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हेरोडोटस ने। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हेरोडोटस ने। भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हेरोडोटस ने। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हेरोडोटस ने। निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? क्रो मैग्नन मानव। निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? क्रो मैग्नन मानव। इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किसकी है? हेरोडोटस को। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? हेरोडोटस से संबंधित है। हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में किसके बीच स्थित था? सिंधु व झेलम नदी के बीच स्थित था। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में किसके बीच स्थित था? सिंधु व झेलम के बीच स्थित था। निम्नलिखित अंग्रेजों में कौन सा जिसने प्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस वह अंग्रेज था जो सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चार्ल्स विल्किंस ने भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था।
निम्नलिखित अंग्रेजों में कौन जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया? चार्ल्स विल्किंस ने। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खदान को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश हैं? शोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेखों को। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खदान को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के प्राचीनतम शाही आदेश हैं? शोहगौरा ताम्रपत्र में। प्राचीन भारतीय में निम्नलिखित में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, खरोष्टी। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोष्टी। ब्राह्मी नहीं, नंदनागरी नहीं, शारदा नहीं, खरोष्टी। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? मणिग्राम। चतुर्वेदी मंगलम नहीं, परिषद नहीं, अष्टदिग्गज नहीं, मणिग्राम जो था वो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, मणिग्राम। पुलकेशिन फर्स्ट का बदामी शिलालेख शक संवत 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601 होगा। पुलकेशिन फर्स्ट का बदामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601 होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। गुप्त, बदामी, चंदेल, पनमलय, चालुक्य, खजुराहो, पल्लव, देवगढ़। गुप्त, बदामी, चंदेल, पनमलय, चालुक्य, खजुराहो, पल्लव, देवगढ़। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस नामक लेखक कौन था पुस्तक का? विशाख दत्त था। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त था। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? क्रमवाद का सिद्धांत। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? क्रमवाद का सिद्धांत। बिहार महान धार्मिक केंद्र है सिखों के लिए, बौद्धों के लिए, जैनों के लिए, इन सभी के लिए। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, सिखों के लिए भी है, जैनों के लिए भी है और बौद्धों के लिए भी है। कौन सुमेलित नहीं है? हिंदू धर्म गीता, मुस्लिम धर्म कुरान, बौद्ध धर्म धम्मपद, जैन धर्म बाइबिल। ये गलत है। निम्नलिखित युग्मों को कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कर्पूर मंजरी हर्ष, ये गलत है। बाकी मुद्रा राक्षस का लिखने वाला विशाख दत्त था। मल्लिकाग्निमित्र कालिदास लिखा था। सौंदरानंद अश्वघोष ने लिखा था। मालविकाग्निमित्र कालिदास ने लिखा था। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखा था। कर्पूर मंजरी हर्षवर्धन ने नहीं लिखा था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था तांबा। सबसे पहले मानव ने कौन सा धातु प्रयुक्त किया था? तांबा। प्राचीन काल भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? ये 1, 3 और 4 सही हैं, 2 छोड़ के बाकी सब सही हैं। ये गलत है। बाकी 1, प्रथम सती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट सल औजारों का उपयोग हुआ था। जी हाँ, आम था। प्रथम सती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट सल औजारों का प्रयोग हुआ था, बिल्कुल सही है। 5वीं सती ईस्वी के कोण को जया का सिद्धांत ज्ञात था, सही है। 5वीं सती ईस्वी में कोण के जया का सिद्धांत ज्ञात था, सही है। 7वीं सदी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। बिहार महान धार्मिक केंद्र था। प्राचीन भारत में योधे कौन थे? एक गणतांत्रिक जनजाति था। प्राचीन भारत में योधे कौन थे? एक गणतांत्रिक जनजाति था। बौद्ध मत का एक पंथ था? नहीं। जैन धर्म का एक पंथ था? नहीं। चौलों का पंथ था? नहीं। सामंता? नहीं। एक गणतांत्रिक जनजाति था। बोरोबुदुर किसका स्थल है? जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में एक निर्मित बृहत स्तूप। जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहत स्तूप।
बोरोबुदुर किसका स्थल है? जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहद स्तूप। बोरोबुदुर किसका स्थल है? जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहद स्तूप। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं।